वालेकुम। तौकीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर फुटबॉल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बराए तलबा, ठीक है, ये जो होता है ये अमूमन लड़कों के लिए है चैप्टर तलबा, तो लड़कियों के लिए ये नहीं है। खेल का मैदान, फुटबॉल का ग्राउंड, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इसके कुछ लेक्चर बनेंगे, वो आपने तवज्जो से देखने हैं और बकाया लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपने सारी वीडियोस तरतीबवार देख लेनी है। नंबर 1, खेल का मैदान मुस्ततील होगा। नंबर 2, लंबाई या टच लाइन से ज़्यादा 130 गज या 120 मीटर, कम अज़ कम 100 गज या 91 मीटर, यानी ये जो लंबाई या टच लाइन होती है उससे ये फासला हो। नंबर 3, चौड़ाई जो होती है गोल ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज या 91 मीटर, कम अज़ कम 50 गज या 45.70 मीटर। ठीक हो गया। बैनुल अक़वामी सतह के मैच के लिए ज़रूरी हदायत, जो बैनुल अक़वामी सतह पर होता है पूरी दुनिया में, उसके लिए ज़रूरी हदायत। टच लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 120 गज या 110 मीटर, कम अज़ कम 110 गज या 100 मीटर। गोल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 80 गज या 75 मीटर, कम से कम 70 गज या 65 मीटर। नोट, दीगर तमाम पैमाइशों में कोई फ़र्क ना होगा। ठीक हो गया। फिर आ गया जी नया नोट। फुटबॉल ग्राउंड की जगह हमवार होनी चाहिए। ग्राउंड के चारों तरफ कम अज़ कम 2 मीटर खाली जगह होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी आज़ादाना थ्रो इन या कॉर्नर किक लगा सकें। नीज गोल लाइन से ये फासला 3.5 मीटर, गोल पोस्ट से 6 मीटर पीछे खाली जगह का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। गोल पोस्ट, गोल पोल या गोल पोस्ट का आपस में फासला 8 गज 7.32 मीटर होगा। ये गोल लाइन के वास्ते बराबर फासला पर होंगे। गोल पोस्ट के ऊपर के सिरे या क्रॉस बार के ज़रिए जो सतह ज़मीन से 8 फुट या 2.13 मीटर ऊंची होगी मिलाए जाएंगे। ठीक हो गया। पोल्स की मोटाई 5 इंच मुरब्बा, 5 मुरब्बा इंच और उसके बाद या 12 सेंटीमीटर कतर गोल मुरब्बा होगी, यानी जो गोल का वो होगा ना पोस्ट, वो मुरब्बी शक्ल का चारकोना होगा। गोल पोस्ट और क्रॉस बार लकड़ी, धात या किसी चीज़ के भी हो सकते हैं जिसकी फीफा ने मंजूरी दी हो। फीफा जो वर्ल्ड कप का होता है, ठीक है, ये सफ़ेद रंग के होने चाहिए। गोल पोस्ट के पीछे क्रॉस बार और ज़मीन के साथ साथ एक जाल इस तरह लगाया जाता है ताकि गोल कीपर में आज़ादाना हरकत कर सके। ये रेफरी के लिए मददगार होता है। नेक्स्ट आ गया जी गोल एरिया। गोल पोस्ट के अंदरूनी किनारों से गोल लाइन 6 गज 5.50 मीटर के फासले से ग्राउंड के अंदर अमूदन 6 गज 5.5 मीटर लाइनें लगाई जाती हैं। फिर इन के सिरों को आपस में गोल लाइन के मुतवाज़ी लाइन के ज़रिए मिलाया जाता है। इस तरह लाइनों के मिलने गोल लाइन से जो जगह बनेगी गोल एरिया कहलाएगी। पेनल्टी एरिया, गोल पोस्ट के अंदरूनी किनारों से गोल लाइन पर 18 गज यानी 16.50 मीटर लगे फासले एक निशान लगाया जाता है। फिर इसके सिरों को आपस में गोल लाइन के मुतवाज़ी लाइन के ज़रिए मिला दिया जाता है। इस तरह इन लाइनों के मिलने गोल लाइन से जो जगह बनेगी पेनल्टी एरिया कहलाएगी, यानी जो गोल पोस्ट के अंदरूनी हिस्से होते हैं और वहाँ से एक निशान लगाया जाता है। फिर इन सिरों को आपस में मिलाया जाता है और मुतवाज़ी जो लाइन होगी इन तीनों को मिलने की जगह को गोल पेनल्टी एरिया कहते हैं, जहाँ से वो पेनल्टी लगाते हैं किक ज़ोर की। ठीक है, पेनल्टी किक का निशान। हर पेनल्टी एरिया में गोल लाइन के वास्ते अमूदन ग्राउंड के अंदर 12 गज 11 मीटर के फासले पर एक निशान लगाया जाता है। ये निशान पेनल्टी किक मार्क कहलाता है। पेनल्टी किक कॉस, हर पेनल्टी किक मार्क से पेनल्टी एरिया के बाहर 10 गज 9.5 या 9.15 मीटर निस्फ कतर की एक कोस लगाई जाती है जिसको पेनल्टी किक फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। कॉर्नर एरिया, ग्राउंड के बाहर कोने से मैदान के अंदर की तरफ 1 गज
0.914 मीटर कुतर का चौथाई दायरा लगाया जाता है। ये जगह कॉर्नर एरिया कहलाती है। झंडियाँ मैदान के चारों कोनों पर 5 फुट या 1.5 मीटर ऊंची झंडियाँ लगाई जाती हैं। झंडियों का ऊपर वाला सिरा नोकदार नहीं होना चाहिए जिस तरह वो लगाते हैं। झंडियाँ ग्राउंड का बाकायदा हिस्सा होती हैं। ठीक है। वस्ती लाइन या हाफ वे लाइन, ये लाइन मैदान के दरमियान चौड़ाई के रुख लगाई जाती है जो मैदान को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। वस्ती लाइन से एक लाइन 0.91 मीटर बाहर वस्ती लाइन के अमूदन दोनों तरफ झंडियाँ लगाई जाती हैं जिन्हें अख्तियारी झंडियाँ कहते हैं। इन झंडियों का रंग ज़्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। वस्ती दायरा, सेंटर वाला दायरा, ठीक है, ये वाला वस्ती दायरा के ऐन मरकज़ पर एक वाज़ेह निशान लगाया जाता है, यानी यहाँ और यहाँ। ये वस्ती दायरा, इसके सेंटर में एक निशान है। ठीक है। फिर इस निशान से 10 गज 0.914 मीटर कुतर का एक दायरा लगाया जाता है जो कि वस्ती दायरा कहलाता है। ये देखें ना, ये सेंटर से लकीर है ना, ये और ये क्या है कि वस्ती दायरा है, दायरे का मरकज़। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी बाल गेंद। ठीक है। फिर आ जाता है जी बाल। ये गोल होगा, इसकी बैरूनी सतह का खौल चमड़े या किसी मंजूर शुदा चीज़ का होगा। इसकी साख्त में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी जो खिलाड़ियों के लिए ख़तरनाक साबित होगी, यानी जो गवर्नमेंट या सरकारी तौर पे मंजूर होगी वही चीज़ इस्तेमाल होगी। बाल का मोई 27 इंच 68 सेंटीमीटर से कम अज़ कम सिर्फ 28 इंच या 71 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 71 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो नहीं होगा बड़ा। खेल के आगाज़ पर इसका वज़न 16 औंस से ज़्यादा और 14 औंस से कम नहीं होता, यानी कि 396 ग्राम से कम और 453 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाल में हवा का दबाव सतह समुंदर पर 15 पाउंड फी मुरबा या किलोग्राम फी मुरबा साम होना चाहिए। खेल के दौरान रेफरी की मंजूरी के बगैर बाल को तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी रेफरी कहेगा तो बाल तब्दील होगा। अगर खेल के दौरान फुटबॉल फट जाए या इसके मियार में कमी आ जाए तो खेल को बंद कर दिया जाएगा। रेफरी दोबारा इसी जगह पर गेंद गिराकर खेल शुरू करेगा, यानी अगर फुटबॉल फट जाता है या वो ढीला हो जाता है या टूट जाता है तो फिर क्या होगा, वहीं खेल रोक दिया जाएगा और दोबारा यहीं से नई गेंद आने पर खेल शुरू हो। फिर आ जाता है जी खिलाड़ियों की तादाद। खेल 2 टीमों में खेला जाएगा। हर टीम में 11 खिलाड़ी होंगे। खेल के दौरान खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी गोलकीपर बन सकता है, यानी जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनमें से कोई भी गोलकीपर बन सकता है, बशर्त ये कि ऐसी तब्दीली करने से रेफरी को आगाह कर दिया जाए, यानी रेफरी को बताया जाता है कि भाई इसको गोलकीपर बना रहे हैं। अगर किसी मैच में किसी टीम के खिलाड़ियों की तादाद 7 से कम हो तो खेल शुरू नहीं कराया जा सकता। मुतबादिल खिलाड़ियों के नाम खेल शुरू करने से कबल दिए जाते हैं। किसी खिलाड़ी के ज़ख्मी होने पर मुतबादिल खिलाड़ियों के खेल शुरू करने से कबल दिए जाते हैं, यानी कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है तो उसके मुतबादिल खिलाड़ी दिए जाते हैं खेल शुरू करने से पहले। रेफरी को भी बताया जाता है किसी खिलाड़ी के ज़ख्मी होने पर मुतबादिल खिलाड़ी को खेलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन पहला खिलाड़ी दोबारा खेल में नहीं आ सकता। और अगर किसी खिलाड़ी को खेल के दौरान मैदान से बाहर निकाल दिया जाए तो उसकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी नहीं खेल सकता। ठीक हो गया। मुतबादिल खिलाड़ियों की तादाद। बैनुल-अक़वामी सतह पर हर टीम को 2 मुतबादिल खिलाड़ियों की इजाज़त है, ताहम ये तादाद बामी रजामंदी से 5 भी हो सकती है, यानी कि पहली तो बात तो ये है कि 2 खिलाड़ी मुतबादिल होते हैं, अगर बामी रजामंदी हो तो ये खिलाड़ी 5 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। खेल के दौरान अगर खिलाड़ी रेफरी को मतला किए बगैर यानी इतला दिए बगैर गोलकीपर बन जाए या पेनल्टी एरिया के अंदर बॉल को हाथ में पकड़े तो इसके टीम के खिलाफ सज़ा के तौर पर पेनल्टी किक दी जाएगी। खिलाड़ी की तब्दीली से पेशतर रेफरी को आगाह किया जाए। नीज़ मुतबादिल खिलाड़ी इस वक्त तक ग्राउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो खिलाड़ी जिसकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी ले रहा है बाहर नहीं आ सकता।
फिर आ जाता है जी खिलाड़ियों की पोजीशन। खिलाड़ी 11 होते हैं, इनकी तरतीब इस तरह होगी। पहला गोलकीपर होगा, दूसरा राइट फील्ड बैक, तीसरा लेफ्ट फील्ड बैक, चौथा लेफ्ट हाफ और पांचवा सेंटर हाफ, छठा राइट हाफ, सातवां आउट ऑफ साइड राइट, आठवां इन साइड राइट, नौवां सेंटर फॉरवर्ड 10 और इन साइड लेफ्ट और 11वां आउट साइड लेफ्ट। ठीक हो गया। खिलाड़ियों का लिबास। एक खिलाड़ी को ऐसी जगह नहीं पहनेगा, एक खिलाड़ी को ऐसी चीज़ नहीं पहनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी में पढ़ रहा था तो कुछ समझ से नहीं आया, जो दूसरों के लिए ख़तरनाक हो। फुटबॉल बूटों के नीचे लगी हुई टिप्स या स्टड्स की तादाद 10 होनी चाहिए और इनकी चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर से ऊंचाई भी 3.15 इंच तक 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्टड या टिप्स चमड़े, रबड़, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या ऐसे मिलती जुलती ठोस चीज़ के होने चाहिए। गोलकीपर का लिबास दूसरे खिलाड़ियों रेफरी से मुनफरिद होना चाहिए। बाकी एक टीम के खिलाड़ी यकसा रंग की जर्सी, कमीज़, निक्कर और जुराबें वगैरह पहनेंगे। ठीक हो गया। खिलाड़ियों के नंबर जर्सी कमीज़ इसकी पुश्त पर लगे होते हैं, यानी लिखे जाते हैं। ये नंबर यूनिफॉर्म के रंग के मुख्तलिफ रंग के होने चाहिए ताकि दूर से वाज़े नज़र आएँ। अगर कोई खिलाड़ी अपने बूटों पर मुकर्रर हद से ज़्यादा मोटाई के स्टड इस्तेमाल करेगा तो रेफरी इसकी इजाज़त नहीं देगा। यानी बूटों के नीचे जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो रेफरी की इजाज़त के मुताबिक होगी, इजाफी चीज़ कबूल नहीं होगी। रेफरी किसी भी ऐसे खिलाड़ी को ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर जिसकी यूनिफॉर्म में कोई नुक्स होगा या कानून के मुताबिक ना होगी तो रेफरी इसको मैदान छोड़ने का कहेगा और हुक्म देगा कि वह अपने यूनिफॉर्म के लाज़मात मुकम्मल करे। खेल के दोबारा रुकने से पहले या जब तक मुतल्लिका खिलाड़ी ने अपनी यूनिफॉर्म दुरुस्त न कर ली हो, इस ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर खेल फ़ौरन बंद नहीं किया जाएगा और जिस खिलाड़ी को हिदायत दी गई वो अपनी यूनिफॉर्म दुरुस्त करे या जो चीज़ें कम हैं वो पूरी करे। अगर कोई यूनिफॉर्म में कमी होगी तो वो पूरी करेगी तो ऐसा खिलाड़ी पहले रेफरी को रिपोर्ट करेगा, फिर इस वक्त खेल में शामिल होगा जब खेल रुका होगा, यानी जब खेल रुका होगा तो तब शामिल होगा, दौरान खेल वो अंदर नहीं घुस सकता। तो आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेफरी और इसके फ़राइज़ पढ़ेंगे, तो आपने लेक्चर के साथ रुके रहना है। अगले और पिछले तमाम लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।